गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आरएसी। तो अभी तक हमने आरएसी के दो टॉपिक कवर करे हैं। पहले हमने देखा था कि रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि यूनिट क्या होती है किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। तो पहले हमने आपको बताया कि अगर कोई रूम है या कोई कन्फाइंड स्पेस है, ठीक है, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम मेंटेन अगर आप कर सकते हो, मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री है और जो आपका रूम का टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हो रही है जिससे कि आप सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हो अपने कन्फाइंड स्पेस में। जो भी स्पेस आपको, जहां पर मान लीजिए हम एसी की बात करते हैं, तो अपने रूम का टेम्परेचर आप सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम मेंटेन अगर कर सकते हो तो इसका मतलब रेफ्रिजरेशन प्रोसेस वहां पर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि यूनिट क्या होती है इसकी। नेक्स्ट हमने देखा यूनिट क्या होती है। यूनिट होती है टीआर। क्या होती है? टीआर। टीआर का मतलब होता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन, इसको मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। टीआर का मतलब होता है 210 किलो जूल पर मिनट। हमने कैलकुलेट भी किया था लास्ट टाइम। तो अगर 1 टीआर किसी की कैपेसिटी है, कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 1 टीआर, इसका मतलब ये हुआ 1 मिनट में 210 किलो जूल एनर्जी को वो बाहर निकाल सकता है। इतनी कैपेसिटी है उसके अंदर। अगर मैं कहता हूं कोई सिस्टम 2 टीआर कैपेसिटी का है, कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम 2 टीआर सिस्टम का है, तो उसके अंदर 420 किलो जूल एनर्जी 1 मिनट में बाहर निकालने की कैपेसिटी है। तो हम बोलते हैं ना मेरा 1 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, वो कुछ नहीं होता, वो कैपेसिटी होती है। वो एक्चुअल में टन नहीं बोलते, हमें ऐसे बोलना चाहिए मेरा एसी की कैपेसिटी कितनी है 2 टीआर, 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो उसका मतलब है कि अगर आपका एसी 2 टन वाला है तो वो 420 किलो जूल एनर्जी को बाहर निकाल सकता है 1 मिनट के अंदर। ये मतलब होता है इसका बस। ठीक है, और कोई मतलब नहीं होता इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे कि परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, कोई अगर सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं। तो परफॉर्मेंस से पहले आपको सिस्टम को समझना होगा। ठीक है, कि सिस्टम कैसा है। सिस्टम के अंदर दो तरह की हीट होती है, दो तरह की एनर्जी होती है, लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि मेरे पास दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है लो ग्रेड, एक होती है हाई ग्रेड। हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी। अब इसका मतलब समझिए, लो ग्रेड एनर्जी कौन सी होती है, मेनली हीट को बुलाते हैं। ठीक है, जो हमारी थर्मल एनर्जी है, हीट है, उसको हम लो ग्रेड एनर्जी बुलाते हैं। हाई ग्रेड कौन सी होती है? वर्क, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वर्क हो, चाहे मैकेनिकल वर्क हो, चाहे सॉफ्ट वर्क हो, कोई सा भी वर्क हो, वो हाई ग्रेड एनर्जी में काउंट होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने मुझे बताया था कि लो ग्रेड एनर्जी को कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, हाई ग्रेड एनर्जी में वी कैन नॉट कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी कंप्लीटली। ठीक है, एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपके पास 100 किलो जूल की हीट है, ठीक है, आप उसको 100 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कन्वर्ट करोगे तो 80 में कन्वर्ट हो जाएगा, मान लो 80 किलो जूल एनर्जी चली गई या 70 कुछ और है, वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अगर इसको ऐसे भी समझिए, मान लो हीट इंजन है, ठीक है, हीट इंजन का काम वही होता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो हीट इंजन क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर कोई टेम्परेचर T2 है। तो अगर जितनी हीट है, इसने हीट ली, हीट इंजन ने, सपोज 100 किलो जूल एनर्जी, ठीक है, तो वर्क में कन्वर्ट करेगा तो 100 नहीं हो सकती। मान लेता हूं मैं 80 किलो जूल एनर्जी इसने वर्क में कन्वर्ट कर दी, रिमेनिंग कहां पर गई? सराउंडिंग के अंदर। कितनी बची? 20 किलो जूल। मतलब लो ग्रेड एनर्जी को कोई भी डिवाइस हाई ग्रेड एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकता, चाहे कैसा भी इंजन हो। इसीलिए कभी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है।
इंजन का मतलब होता है हीट इंजन। पहली स्टेटमेंट समझ में आ गई आपको, फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? सेकंड इसने बोला था हाई ग्रेड एनर्जी को कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं लो ग्रेड एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो अगर मुझे वर्क को हीट में कन्वर्ट करना है तो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 100 किलो जूल एनर्जी, 100 किलो जूल वर्क है, तो मैं उसको 100 किलो जूल हीट में कन्वर्ट कर सकता हूं। एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास वाटर हीटर है। क्या है? वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, जिसको घर में गीजर बुलाते हैं। क्या होता है गीजर? क्या करता है वो आपको वर्क देता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, और उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 100 किलो जूल वर्क देता हूं तो आपको ये 100 किलो जूल हीट प्रोवाइड कर देगा, 100 किलो जूल हीट दे सकता है। इसका मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिक वाटर हीटर होते हैं उनकी एफिशिएंसी 100% हो सकती है, जबकि हीट इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट इसने हमें बताई थी कि हाई ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में ही कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्लीटली। कहने का मतलब है वर्क को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्लीटली। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रिकल वर्क को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना है तो वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकता है। एग्जांपल समझिए इसका, मान लीजिए कंप्रेसर है आपका। क्या है? कंप्रेसर। मान लीजिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है आपका। तो क्या करता है ये करता है इलेक्ट्रिकल वर्क को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो 100% कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए आप जब देखते हो कि इंजन की एफिशिएंसी काफी कम होती है, जबकि कंप्रेसर की एफिशिएंसी या वाटर हीटर की एफिशिएंसी इलेक्ट्रिक वाटर काफी ज्यादा होती है। अगर मैं आपको रेंज समझाऊं तो देखिए, अगर मैं नॉर्मल रेंज आपको बताऊं तो जो मेरे हीट इंजन होते हैं इनकी एफिशिएंसी आप जनरली देखते हो 35 से 40% होती है बस। चाहे कोई सा भी इंजन हो, चाहे ऑटो इंजन, डीजल इंजन, किसी भी टाइप का इंजन हो, आप देखोगे उसकी एफिशिएंसी 35 से 40% के बीच में, क्योंकि वो है तो हीट इंजन ही ना, वो हीट को वर्क में ही तो कन्वर्ट कर रहा है, तो वो काफी कम होती है, 50% से लेस आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं आप, जो आपका कंप्रेसर वगैरह है, ठीक है। कंप्रेसर, इसकी एफिशिएंसी आप देखते हो 70 से 80% होती है, काफी ज्यादा है। उसी कंप्रेसर क्या कर रहा है? हाई ग्रेड को हाई ग्रेड में ही कन्वर्ट कर रहा है। उसी टाइप से जो आपका ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं जो इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक में ही कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट में या इलेक्ट्रिक वर्क में कन्वर्ट किया, तो इनकी एफिशिएंसी 99 से 100% होती है, ठीक है। तो इससे ये मुझे पता लगा कि डिवाइस क्या काम कर रही है उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, ठीक है। हमारा सिस्टम क्या है? रेफ्रिजरेशन। तो अब हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन को कैसे हम मेजर करते हैं, क्या उसको बुलाते क्या है। पहली बात तो ये होती है कि एफिशिएंसी वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। किसके लिए? रेफ्रिजरेशन के लिए हम यूज करते हैं COP। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको COP से हम मेजर करते हैं। COP का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, COP। तो अगर किसी सिस्टम का मैं कह रहा हूँ COP 4 है, किसी का 5 है, इसका मतलब किसकी परफॉर्मेंस हम बुला रहे हैं? रेफ्रिजरेशन की, ठीक है। क्या होती है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू।